आपके अपने YouTube चैनल वागासानी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड। ओके, या आप सेट बी समझ लीजिए, आप क्या है प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड। ओके, तो प्रैक्टिस सेट पेपर मैंने फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन साथ आपको बता दिया था। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में आप क्या है कक्षा 12वीं का इंग्लिश का सेट सेकेंड देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको क्या है डायरेक्ट आंसर बताता जाऊंगा, तो आप क्या है नोट करते जाइएगा। तो पहले आपको पता है सबसे पहले आपको मिलने वाला है एक पैसेज है। ओके, जो आपके 10 नंबर के रहने वाला है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका पैसेज दिया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वाला आपका पैसेज है। ओके, तो यह मैं आपको क्या है सेट सेकेंड बता रहा हूँ। ओके, पेपर सेकेंड है आपका, या आप सेट बी समझ लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये आपका आगे भी पैसेज दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन क्रम से बता देता हूँ। ओके, तो पहले में दोस्तों आपका क्या करना है, तो पहले में आपको दोस्तों लगाना है इसमें सी नंबर का। ओके, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। ओके, तो आपको पहले के में लगा देना आपका सी नंबर का। ओके, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है आपका सेकंड। तो सेकंड का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ओके, ए हो जाएगा इसमें आप में। फिर आपका चौथा है, तो चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ओके, तो डी नंबर का इसमें आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं पांचवा। तो पांचवा है दोस्तों, तो पांचवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ओके, तो बी नंबर का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है दोस्तों आपका छठवां। तो छठवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, जिसे भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका दोस्तों सातवां। तो सातवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका डी नंबर का हो जाएगा। ओके, तो डी नंबर का इसमें आपको लगा लेना है ओनली 2 और 3। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो आपका, इसमें भी आपका डी नंबर का हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वंडरफुल। फिर आपका 9वां आ जाता है, तो 9वें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ओके दोस्तों, अरेंजमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट आपका 10वां है, तो 10वें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ओके दोस्तों, तो आपका 10वां आ जाता है, 10वें में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको पैसेज एक का आपका जो ए नंबर का है, ओके क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 का मैंने सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा। अब क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक द नोट ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। आपको एक टाइटल देना है और इसका क्या है आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, नोट्स मेकिंग करनी है। चलिए मैं आपको सभी सॉल्यूशन बता देता हूँ। हाउ डज द टेलीविजन एफर्ट अवर लाइफ, ये वाला आपका क्या है पैसेज है। तो देख सकते हैं, आपको पहले पैसेज देख लीजिए, ये वाला आपका पैसेज पूछा गया है। ओके, चलिए मैं आपको किसका क्या है टाइटल बता देता हूँ, आपको नोट्स बता देता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आपको तो टाइटल क्या लिखना है, तो टाइटल दोस्तों आपको इसमें लिख देना है टेलीविजन। ओके, टाइटल आपको क्या लिख देना है टेलीविजन, इसमें आपको टाइटल लिख देना है। ओके, फिर आपको नोट्स किस प्रकार से बनाना है, तो आप नोट्स भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाना है। ओके, तो देख सकते हैं आप, ये है पहले में आपको लिख देना है नोट्स में बेनिफिट्स ऑफ टेलीविजन, मतलब क्या है टीवी के क्या फायदे हैं। तो ये आपका देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है। ओके, ये 3 पॉइंट उसके अंदर आपको लिख देना है। फिर दूसरा आपको पॉइंट बना देना है और उसके अंदर भी आपको क्या है 3 पॉइंट लिख देना है। ओके दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। ओके, तो इसके भी आपको बता देना है डिसएडवांटेज, भी आपको 3 पॉइंट लिख देना है। तो आपको 2 पॉइंट पर्याप्त है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यू आर हर्स स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट इट्स स्पोर्ट्स मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। ओके, अर्थात पूछा जा रहा है आपसे डिजाइन एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, तो ड्रग्स पर के ऊपर आपको क्या करना है, एक ड्रग्स के विरुद्ध आपको क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। ओके दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो मैं आपको पोस्टर इसका आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको दिया हुआ किस प्रकार से आपको बनाना है। पहले एक बॉक्स बनाना है। डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स लीड टू ओके डिजास्टर। ये आपका लिखना है। तो इस प्रकार से फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसमें ये आपका पोस्टर है, आपको उसमें प्रश्न बैंक सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन बहुत उसमें क्या है सही तरीके से नहीं था, इसलिए मैं आपको क्या है परीक्षा बोर्ड को दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। ओके, तो प्रश्न क्रमांक चौथे में मैं दोस्तों आपको अथवा वाले का आंसर बताने वाला हूँ। यू आर रिया वर्मा रिसाइडिंग, आपका ये आपको पता दिया हुआ है। इसमें लिखना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इन्वाइट हर टू योर बर्थडे पार्टी। आपको क्या अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है, उससे क्या है बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। ओके, तो देख सकते हैं आपको पहले आपको जो क्वेश्चन में पता दिया है वो आपको पता लिख देना है। ओके, फिर आपको क्या है माय डियर फ्रेंड। ओके, फिर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो क्या है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आपका दिया हुआ, लास्ट में आपको लिख देना योर फ्रेंड दिया वर्मा। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको डिबेट कंपटीशन हुआ स्कूल में, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। अथवा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई भी टॉपिक में, एनी टॉपिक पर आपको क्या है आपको लिखना है। ओके दोस्तों, तो रिपोर्ट आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो इसमें मैं आपको बता देता इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इसका मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ राइटिंग किस प्रकार से करनी है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का है या वैल्यू ऑफ गेम भी कह सकते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, पैराग्राफ किस प्रकार से आपको लिखना है तो आप देख लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपने यहाँ तक क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां आ जाता है, इसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। तो पहला है ही डेट डैश माई पेन इन हिज बैग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही हाइड, तो हाइड इसका। ओके दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला HID हाइड वाला, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ डेट डैश टाइम्स हैव यू विजिट शिमला। ओके, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा मैनी। ओके, तो मैनी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुज इज जर्नी डेट डैश टू मी हो जाएगा, टू मी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेट यू डेट डैश फेल, तो शुड फेल हो जाना चाहिए। ओके, फिर क्लियर कर लीजिए इस वाले का। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते डोंट वॉक केयरलेस डेट डैश यू विल फेल डाउन। ओके, तो इसका थर्ड वाले का इसमें हो जाएगा ELSE एल्स वाला। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या है आपको 5 करने, तो 5 मैंने आपको बता दिए। अपन 7 में देख लेते हैं 2S डायरेक्ट, यानी आपको इसमें भी 5 करने हैं। ओके ओके दोस्तों, तो आपका पहला आ जाता है आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली। ओके, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका किस प्रकार से बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा यू हैव एक्ट रॉन्गली दैट आई बिलीव। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका कह रहा है अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। ओके, तो इसमें कहा है आपको इफ का प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से आप इफ का प्रयोग करेंगे, तो आपको लिख देना है इफ आई हैवेंट मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। ओके, आपको हैव लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको हैवेंट कर देना है। ओके, तो आपको इफ लगा देना है लेस की जगह, और क्या है आपको हैवेंट कर देना है हैव की जगह। तो आपका क्वेश्चन आंसर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका तीसरा द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। ओके दोस्तों, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपको किस प्रकार से करना है इसका सो दैट का प्रयोग। ओके, तो आपको इसमें लिख देना है, आपको इसमें किस प्रकार होगा द टी इज सो हॉट फॉर हिम दैट ही कैन नॉट टू ड्रिंक। ओके, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है चौथा सी हर्ट द फ्रेंड, इसको आपको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये आपको क्या है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो किस प्रकार से बन जाएगा डिड सी हर्ट हर फ्रेंड, ये आपका बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव इस प्रकार से। ओके, 5वें में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी ये है वेयर आई टी, इसमें आपको अंडरलाइन में आपको क्लॉज आपको डिफाइंड करना है। ओके, तो क्लॉज इसमें हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा तो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपके दिए हैं प्रश्न क्रमांक 7 में 71, तो आप देख लीजिएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8 में। ओके, अगर दोस्तों आप कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में क्या है 90+5 स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में, तो आप क्या अनुरागा स्टडी क्लासेस के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, फुल ग्रामर मिलेगी, जितना भी आपके ग्रामर आता है ओके दोस्तों पेपर में, साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ और मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यह सब आपको मिलने वाला है, मात्र इसकी फीस रहने वाली है 149 रुपए में। ओके दोस्तों, इसमें आपको क्या है ऑल चैप्टर से मतलब है फ्लेमिंगो और विस्टास, दो आपकी बुक चलती हैं, उनकी आपको क्या है क्वेश्चन आंसर और सब कुछ आपको मटेरियल मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप अलग से क्या है मॉडल पेपर 2023 से सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो 21 रुपये आप पे करके आप ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इन सब कोर्सों को लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। इसके बाद दोस्तों आपका 8वां आ जाता है, ये आपका 5 नंबर के रहने वाला है, जो आपको क्या है आपकी क्या है फ्लेमिंगो के आपसे एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, तो पहला है दोस्तों आपका, इसमें आपको मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा आपका लुइस कैरोल। ओके, ये आपका इंटरव्यू वाले जो चैप्टर है आपका चैप्टर 7 उससे लिया गया है, जिसमें आपका ए नंबर का राइट आंसर होगा। दूसरे में दोस्तों आपको राइट आंसर लगा देना है सी नंबर का हॉरे। ओके, फिर तीसरे में आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका Who has expected the interview negatively। ओके, तो इसमें भी आपको बी नंबर का राइट आंसर है लुइस चार्लोल। ओके, फिर आपका चौथा है दोस्तों द एबोव एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फ्रॉम, तो ये किससे लिया गया, तो मैंने अभी आपको बताया किससे लिया गया है, आपका इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, द इंटरव्यू उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो आपके चैप्टर के क्या है आपके राइटर कौन है, ओके, तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है प्रश्न क्रमांक 8 भी अपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अपन
ओके दोस्तों, चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 209 है, इसमें भी आपको क्या है, ये आपकी पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। ओके, तो इसका भी अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोयम एंड पोएट ऑफ अबोव स्टैक। ये आपका स्टैक जो लिया गया है, इसका पोयम का नेम बताओ और क्या है पोएट का नेम बताओ। पोयम का नेम है आपका आ रोड साइड स्टैंड। ओके, ये पोयम इसका जो राइटर होगा वो आप देख लीजिएगा, वो आपको लिख देना है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दोस्तों आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 में दूसरे का राइट आंसर है आपका डी नंबर का। ओके, द प्लेजर्स ऑफ सिटीज। ओके, फिर आपको नेक्स्ट में आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का। तीसरे का आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का। ओके, आ सैड आउटसाइड आ रोड साइड, ये आपका हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9 का बी नंबर। ओके, तो ये भी आपको पैसे दिया है, विस्तार से लिया गया है, जो आपका 4 नंबर का रहने वाला है। ओके, तो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हु आई द अबोव लाइन, तो ये आई कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें। तो पहले का राइट आंसर आपका द टाइगर किंग। ओके, फिर दूसरा है आपका दोस्तों हु स्पोक एट द एज 10, मतलब 10 दिन के अंदर कौन बोलने लगा, तो द टाइगर किंग। ओके, तो टाइगर किंग राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों आपका, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी नंबर का द एक्सट्रैक्ट मैनर ऑफ हिज दैट। ओके, ये तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते अपन प्रश्न क्रमांक 9 का बी नंबर का पैसेज का डी नंबर, अपन लिख लेते चौथा लास्ट। ओके, तो फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ उत्तर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या है, उत्तर जो आपका आया है उसका सिनोनिम से क्या है, तो उसका ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा टू स्पीक। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है प्रश्न क्रमांक 9 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10। ओके, प्रश्न क्रमांक 210 में आपको क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इनमें आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, टोटल आपको दोस्तों इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से आपको 5 करने हैं। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप क्रम से आप देखते चलिए। क्वेश्चन तो देख लीजिए, आप क्वेश्चन देखना एक बार, क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7 दिए हुए हैं। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वैसे आपके पास पेपर होगा ही। चलिए मैं आपका नाम का सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो वीडियो को फुल क्वालिटी में दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर आपके 10वें का पहले आपका दिया हुआ, तो पहले का आंसर आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें का दूसरा का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का दूसरे का उत्तर आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये अपना हो जाता कंप्लीट। फिर अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें का अपन तीसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 10वें का तीसरे का सॉल्यूशन, तो इससे आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाकी या फिर आप देख लीजिए अपन प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक 10वें का चौथा क्वेश्चन है। ओके, का सॉल्यूशन है। ओके, फिर आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें का आपका 5वें का सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है आपका टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ये आपकी क्या है पोएम वाली सेक्शन से आपके 4 क्वेश्चन लिए गए। चलिए इनका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है तो देख लीजिए। अब अपन क्रम से सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपके पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 का पहले का सॉल्यूशन। ओके, फिर अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 के दूसरे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपका दिया हुआ है। ओके, 3 लाइन आपको लिखना है, तो इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 11 का तीसरे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लीजिए, तो इसका भी आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 में आपको 3 क्वेश्चन दिए, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। ये आपके विस्तार से लिए गए क्वेश्चन। चलिए मैं इनको भी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 12 के पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या है किस प्रश्न क्रमांक 12 का सॉल्यूशन है। ओके, पहले वाले का। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको क्या है 3 क्वेश्चन दिए, जिनमें से आपको कोई 2 करने हैं। ओके, तो इसका भी अपन देख लेते हैं। ये आपके क्या है फ्लेमिंगो के से लिया गया है आपके, तो देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 13 का आपका पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा किनारे में, तो आप इसे देख लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ओके, तो 14 में क्या पूछा जा रहा है, तो 14 में पूछा जा रहा है आपको 2 क्वेश्चन दिए, वैसे आपको 1 करना है। ओके, तो राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आपको क्या है सेंट्रल आइडिया लिखना है। नेक्स्ट अथवा पूछा है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। ओके, तो इसमें मैंने क्या है आपको अथवा वाला किया है, तो उसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। आपका किस प्रकार से सॉल्यूशन आप करना है, तो इस क्रमांक 14 में अथवा वाला किया है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया है व्हाट इज द सैक्रिफिकेशन ऑफ द टाइटल, ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और आपको अथवा भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो इसमें मैंने क्या है, इसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन किया है ऊपर वाला प्रश्न क्रमांक 15 का, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है पूरा कंप्लीट हो जाता है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं के प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड, ओके, ये सेट बी का क्या है फुल सॉल्यूशन बता दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आपको और भी अगर प्रैक्टिस सेट पेपर 3 और 4 के भी आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आपको और किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी क्या है आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।